आवे, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, मन मन चित्र बनावे। कमल नयन मन मोहन मूर्ति, मन मन चित्र बनावे, हरि तेरी लीला की सुधि आवे। जहां ऐसे पद का गान श्रवण किया और 3 दिन तक श्री महाप्रभु जी को मूर्छा आ गई। ऐसी ये परम रास की लीला है कि जिसके चिंतन में श्री महाप्रभु जी नित्य मग्न रहते हैं। श्री महाप्रभु जी नित्य इसी लीला के अंदर निमग्न रहते हैं। इसलिए जरा सी सुधि आई और अंदर छुपा हुआ भाव का आवेश बाहर प्रकट हो गया। जिस सागर को अपने अंदर दबा के रखा था, मानो किसी ने द्वार खोल दिया हो और जैसे सागर बाहर उमड़ पड़े, मानो उसी दृष्टि से श्री महाप्रभु जी को भाव मूर्छा आ गई और 3 दिन तक श्री महाप्रभु जी इसी लीला के अंदर निमग्न रहे, इसी लीला के अंदर चिंतित रहे। आप तो नित्य इसी लीला में निमग्न हैं, पर 3 दिनों तक वो लीला, वो रहस्य, वो भाव वैष्णव के आगे प्रकट हो गया। वो अवस्था जीवों तक पहुंच चुकी। वही दर्शन यहां पे कराया कि तान धुनि मुनि मयूर रूपे, सांबड़े धरि ध्यान नित्य लीला, गान श्रवणे करे ते मधुपान, कुंज सदन सोहामणु। कैसे सुंदर अलौकिक निकुंज, शोभा तणो नहीं पार। ऐसे सुंदर प्रकार प्रकार के पुष्पों की वहां पे गुथनी हुई है। सुंदर लता पताएं पूरे वन को मानो घेर के रखी हुई हैं। ऐसी सुंदर निकुंजों के मध्य में रास मंडल, अनेक रास मंडल की रचना करके ठाकुर जी खेल रहे हैं। ये दर्शन जब वर्णन गोपाल दास जी कर रहे हैं, मानो उनको भी मूर्छा आ गई है और विचार कर रहे हैं इसी रास के भाव को लेके तो श्री वल्लभ के वहां श्री गोसाई जी का प्रागट्य होने वाला है, क्योंकि वल्लभ विरहात्मक स्वरूप हैं और श्री गोसाई जी संयोगात्मक स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी नित्य विरह में विराजते हैं, इसलिए श्वेत वस्त्र धारण करते, आभूषण धारण नहीं करते, अधिक भावों के आभूषण धारण करते हैं, क्योंकि विरह में रहते हैं। और श्री गोसाई जी को नित्य संयोग है। केसरी वस्त्र अधिकतर दर्शन होते हैं, आभूषण दर्शन होते हैं, श्रृंगार दर्शन होते हैं, क्योंकि संयोग का स्वरूप अब प्रकट होने वाला है। रास के दर्शन करे और गोपाल दास जी को श्री गोसाई जी के प्रागट्य की सुधि आ गई और अगली पंक्ति के अंदर वही स्मरण करते हुए मानो अपन को बता रहे हैं और 22वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं, रंगत रमता दीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, हे पुत्र भावे प्रगट से मन उपन्यो आनंद। दीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, हे पुत्र भावे प्रगट से मन उपन्यो आनंद। और मानो इसी रास की भावना को जहां श्री महाप्रभु जी ने अपने हृदय में स्थापित करी, या तो अपने मन के अंदर अनुभव हुआ, या रात्रि को जब श्री वल्लभ पहुंचे तब स्वप्न में आपको यह अनुभव हुआ और आपने अपने ही निज धाम में, आपने अपने ही निज गृह में रंगे ते रमता दीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, ए पुत्र भावे प्रगट से मन उपन्यो आनंद। और मानो श्री दाऊजी स्वरूप से एक बालक को और स्वयं नंदनंदन स्वरूप से एक बालक को अपने निज गृह में मानो अपनी ही बहुजी के गोद में खेलते हुए देखा। और जब ये समाचार, जब ये अनुभव श्री वल्लभ को अपने मन में हुआ कि वो नंदनंदन स्वयं, वो दाऊजी स्वयं मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप से प्रकट के मुझे वात्सल्य का सुख देने वाले हैं, श्री वल्लभ के मन में आनंद आ गया। श्री वल्लभ का रोम रोम मानो आनंद से भर गया कि वही प्रभु आज पधार रहे हैं, वही प्रभु आज अपने जीवों को सनाथ करने के लिए पधार रहे हैं। रंगे थे रमता दीठड़ा, रंगे थे रमता दीठड़ा, आनंद से भरे हुए खूब प्रसन्नता से विराज रहे हैं। अपने घर में जहां ठाकुर जी को खूब प्रसन्नता से खेलते हुए देखा, श्री वल्लभ को बड़ा सुख मिला,
श्री वल्लभ के हृदय में बड़ा आनंद, मेरे घर में लालन खेल रहे हैं और वो भी ऐसे प्रसन्नता में। कैसा आनंद आपके मुख में है, कैसा सुख आपके मुख में है। और जहां दोनों को खेलते हुए देखा, श्री महाप्रभु जी के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। और गोपाल दास जी मानो हम जीवों को उनका परिचय दे रहे हैं कि बालक कैसे, किस रूप से श्री वल्लभ के वहां प्रगटने वाले हैं। और 23वीं पंक्ति के अंदर उन दोनों का परिचय देते हुए कह रहे हैं, बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए विठ्ठल नंदा नंद ते वेद पंथ विस्तार से जन आप से आनंद। बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए विठ्ठल नंदा नंद वेद पंथ विस्तार से जन आप से आनंद। वो दोनों बालक कौन हैं? बलदेव और श्री कृष्ण दोनों के दर्शन अपने वहां हुए आपको। और गोपाल दास जी वैष्णव को परिचय देते हुए कहते हैं, वो और कोई नहीं, जो बलदेव हैं, जो बलदेव स्वरूप से दर्शन वल्लभ को हुए, वो और कोई नहीं, वही गोपीनाथ जी के स्वरूप से, वही दाऊ जी श्री वल्लभ के वहां ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्रकटे। और वो नंद नंदन और कोई नहीं, वही श्री गोसाई जी के रूप में श्री वल्लभ के वहां प्रकटे। और जहां ये दोनों का प्रागट्य का दर्शन का समाचार, दोनों का प्रागट्य का अनुभव गोपाल दास जी को हुआ, विचार करने लगे, ये दोनों मानो पुष्टि सृष्टि को सनाद करने के लिए पधारे हैं और वैष्णवों के सौभाग्य के समान आप पधारे हैं। वेद पंथ विस्तार से जन आप से आनंद। और जिस हेतु के लिए श्री वल्लभ का प्रागट्य भूतल पे हुआ, उसी वेद का उद्धार करने के लिए, उसी वेद धर्म का प्रचार करने के लिए, उसी लुप्त सेवा रस को प्रकट करने के लिए श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी पधारे। और वो दोनों मानो श्री वल्लभ के उस स्वप्न को, श्री वल्लभ के उस मनोरथ को और विस्तार करेंगे और बढ़ाएंगे। जिस पुष्टि मार्ग के स्वरूप का श्री वल्लभ ने सुरेख चित्र बनाया, उसमें आप विविध सुंदर सुंदर रंग भरेंगे। जिस मार्ग को आपने प्रगटाया, उस मार्ग को 16 कलाओं के अंदर आप खिला के रख देंगे। जिस चंद्र को आपने प्रगटाया, उस चंद्र की चांदनी से सारे पुष्टि सृष्टि को निमग्न कर देंगे। ऐसा दर्शन गोपाल दास जी कर रहे हैं। बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठ्ठल नंदानंद, ते वेद पंथ विस्तार से जन आप से आनंद। वो और कोई नहीं, वो तो पुष्टि सृष्टि के उद्धारक, पुष्टि सृष्टि के कल्याण करने वाले स्वयं दाऊ जी गोपीनाथ जी के स्वरूप से। और श्री विठ्ठल नाथ जी, श्री गोसाई जी, वो और कोई नहीं, स्वयं नंदनंदन पधारने वाले हैं। और गोपाल दास जी प्रसन्न हो गए और इस भाव के अंदर ऐसे मग्न हो गए कि श्री वल्लभ जहां विराज रहे थे, वहां से वापस वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। श्री वल्लभ की यात्रा का वर्णन कर रहे थे, लेकिन जहां प्रभु के प्रागट्य का अनुभव उनको मन में हुआ, वो आगे की यात्रा वर्णन करना भूल गए। और 2 पंक्तियों के अंदर आपने श्री वल्लभ के बालकों का, उन प्रभु के प्रागट्य का मन में आनंद ले लिया। और बाद में यासुधी आई और वल्लभ की यात्रा का वर्णन करते हुए 24वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं, त्याती सी कैसी घाट पादारिया कही कथा तत्व समाधि, रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती तजी आदि। त्याती से कैसी घाट पादारिया कही कथा तत्व समाधि, रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती तजे आदि। 2 पंक्ति के अंदर वर्णन तो किया,
प्रभु के बालकों का, लेकिन वापस सुधि आई, मैं तो श्री वल्लभ की परिक्रमा